वर्सेस स्टडी जोन में। और जैसे कि हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का, और हमने 2 एक्सरसाइज कवर कर लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 1.3 मैथमेटिक्स। ओके, तो आई होप क्लासेस सबको समझ आ रही होंगी और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। मैं अभिजीत वशिष्ठ आज 1.3 मैथमेटिक्स की स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप वीडियोस शेयर कर रहे होगे तुम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को। रेस्पॉन्स जितना देना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है मुझे तुम लोगों से, खैर कोई बात नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्शन में कर रहा हूँ, रिएक्शन तुम लोग नहीं दे रहे हो, कोई भी फीडबैक नहीं देता। जितने स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं कोई भी फीडबैक नहीं देता है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो वर्क है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारा जो वर्क है वो तुम्हें करना चाहिए, बट यू आर नॉट डूइंग, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको ये देखना है कि √5 प्रूव करना है। भाई √5 एक इर्रेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है? √5 जो है वो क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। हम सब जानते हैं कि √5 एक इर्रेशनल होता है, लेकिन इसी चीज़ को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। तो देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 101% हर साल एक क्वेश्चन आता है इसमें से। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ मैं। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। √5 जो है वो क्या है? एक, हम मान लिया, बी अ रेशनल नंबर। और जो रेशनल नंबर होता है विच कैन बी रिटर्न, विच कैन बी रिटर्न। और अगर जो नंबर रेशनल होता है उसको आप कैसे लिख सकते हो? इन द फॉर्म ऑफ a/b, यानी कि p/q की जगह मैंने क्या लिख दिया? a/b। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? a/b की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एक कैसा नंबर हो गया? वेयर, जहां पर a और b जो क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पर जो a और b है वो क्या है भाई? को प्राइम। अब देखो भाई, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है वो नंबर जिनका केवल वन कॉमन फैक्टर हो, विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। जिनका केवल जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि ए और बी के बीच में कॉमन नंबर जो होगा वो क्या होगा? केवल वन होगा। क्या होगा? वन। ठीक, बात समझ में आ गई? तो क्योंकि ये रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया है, तो √5 को हमने क्या लिख दिया? a/b की फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये √5b इज टू a आ गया। या हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करा तो ये हो गया √5b का स्क्वायर इज टू a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये √5 का स्क्वायर 5 और ये b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब देखो क्या है? इसका मतलब ये है कि ये b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो तुम? a²/5। इसका मतलब ये a²/5 का मतलब क्या है? 5a² को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, जब ही तो आंसर कंप्लीट फॉर्म में आ रहा है b²। ठीक है, इसका मतलब है इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाई 5, कि जो a² है वो किससे डिविजिबल है? 5 से। अगर a² 5 से डिविजिबल है, मैंने बोला 25 5 से डिविजिबल है, तो क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा? तो अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाई 5 एंड ऑल्सो a इज डिविजिबल बाई 5। अब अगर तुम a को 5 से डिवाइड करोगे तो मैंने मान लिया आंसर में आ गया c। क्या आ गया? c। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो गया भाई? 5c। अब इसमें भी क्या करोगे तुम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल। अब इसका जब तुम स्क्वायर कर दोगे, इस क्वेश्चन को कम से कम घर पे 2-3 बार करना है इन क्वेश्चंस को, जब भी समझ में आएंगे। तो ये a² इक्वल टू 25c²। बात समझ में आ गई? ठीक है, a इक्वल टू 5c आ गया हमारे पास। क्या आ गया? a इक्वल टू 5c। अभी इसको मत करो उस स्टेप को। यहाँ देखो,
ये क्या लिखा था 5b², ये वाली लाइन उतार ली मैंने, 5b² इक्वल टू a²। तो देखो 5b², a² यानी कि a की जगह मैं लिख दूंगा 5c और इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या मिल गया हमको 5b² इक्वल टू 25c²। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना रह जाएगा यहाँ पर b² इक्वल टू 5c²। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं b² अपॉन 5 इक्वल टू c²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो इसका मतलब था, इसका मतलब है b² डिविजिबल बाई 5। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट मीन्स b² इज डिविजिबल बाई 5। सो अगर b² 5 से डिविजिबल है, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो b भी डिविजिबल होगा किससे भाई, 5 से। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b भी तो 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब तुम क्या देख रहे हो कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, a और b के बीच में एक और कॉमन फैक्टर आ गया। इट मीन्स a एंड b ऑल्सो हैव कॉमन फैक्टर 5। उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या भी है, 5। और हमने तो बोला था कि इनके बीच में केवल एक 1 यानी कि नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। तो ये वाली बात तो क्या हो गई हमारी, गलत। सो जो हमने माना था, सो अवर अजप्शन वॉज रॉन्ग, सो अवर अजप्शन वॉज रॉन्ग। तो हमने जो माना था वो क्या था, गलत। और हमने क्या माना था, सो अवर अजप्शन वॉज रॉन्ग दैट के √5 एक के √5 जो है वो क्या है भाई, रेशनल है। तो हमने जो अजप्शन मतलब जो बात हमने मानी थी वो गलत की कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, हैंस इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एक कैसा नंबर था, इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई? कुछ नहीं करा मैंने इसमें, सबसे पहले एक बार फिर से देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, इसको सिर्फ रेशनल मारा, अपॉन की फॉर्म में लिखा, एक बार a डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, एक बार b डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। जब दोनों डिविजिबल हो जाएंगे तो इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा 5। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि इनके बीच में केवल ओनली नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, और इस वजह से हमारा अजप्शन जो हो गया वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और हैंस अब हम कह सकते हैं कि भाई हमने माना था कि √5 एक रेशनल है, और √5 रेशनल ना होकर के कैसा नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर। अब चाहे √5 की जगह √7, √3, √2 कुछ भी आ जाए, सब में यही स्टेप आ जाएगा। बस 5 की जगह 2 लिख जाएगा, 5 की जगह 3 लिख जाएगा। ठीक है, और इस पर बेस बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह आपकी बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक में ही दे रखे हैं, वो सब तुमको घर से करके लाने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से करके लाओगे तुम, घर से। ठीक है, और इस क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस कल घर से करके लाना। और अब मैं बताऊँगा तुमको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या हैं उनको हम देखते हैं, और जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इस पार्ट फर्स्ट को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप सबको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और थैंक यू क्लास। हंसते हुए चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। खैर तुम लोग मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हो तो दैट्स ओके। चलो, मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े एफ़र्ट मैं तुमसे चाह रहा हूँ, वो एफ़र्ट्स आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।